दिया जलाइए, कमरे का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज कहे कि साधु के हृदय में दिया जलना चाहिए। कबीर साहब ने कहा है दिया साधु के कमरे में नहीं, साधु के हृदय में जलेगा, नहीं तो भीतर का वातावरण ठीक नहीं होगा, चाहे बाहर का वातावरण कितना ठीक कर लो। और जब भीतर का वातावरण खराब है तो बाहर कभी भी वातावरण खराब हो सकता है। तो जैसे बाहर दिया जलाते हो तो कीड़े मकोड़े जल के नाश होते हैं, वैसे जो अपने अंदर में भक्ति का दिया जलता है, ज्ञान का प्रकाश जलता है, तो क्या होता है? कबीर साहब कहते हैं कि अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल सूरत के बाती ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे। अपने अंदर की ब्रह्माग्नि जब प्रकट होती है ज्योति योग की क्रिया को करके, तो काम क्रोधादि विकार रूपी कीड़े फतिंगे जो हैं वो जल करके नष्ट हो जाते हैं। भीतर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा तो आप हमेशा पवित्र ही रहेंगे, हमेशा पवित्र रहेंगे। एक महात्मा जी के आश्रम में एक पंडित जी आए, तो वो चौका में बैठ करके भोजन बना रहे हैं, अब बायां हाथ चौका से बाहर रखे हैं। तो महात्मा जी ने कहा पंडित जी ये बाहर आपका हाथ क्यों है? तो कहा बायां हाथ गंदा है ना, अपवित्र हाथ है, इसलिए चौका में अपवित्र हाथ को नहीं रखते, चौका के हम बाहर रखते हैं। तो महात्मा जी कहे कि चौका से आपका हाथ तो बाहर है, लेकिन वो फैक्ट्री जो गंदा पैदा करता है वो तो चौकी में भीतर बैठा हुआ है। ये कहाँ है? ये पेटेन फैक्ट्री है, वो गंदगी का फैक्ट्री तो अंदर है, तो हाथ काहे बाहर रखे हैं? तो ये पाखंड पना है, इससे नहीं होगा। चित्त की शुद्धता, यावत न मनो निर्मल तावत सर्वम निरर्थकम, देगी भागवत में लिखा है। जब तक मन को निर्मल नहीं किया तब तक ये सब कर्मकांड फालतू है, फालतू। पंजाब में मैं था, वहां प्रचार करता था भटिंडा में रह करके। एक सिख धर्म के प्रचारक, कट्टरपंथी प्रचारक, वो बोलते हैं कि जो सिख बाल दाढ़ी केश कड़ा कंघा 5 चीज है ना उनका, धारण करते हैं, वो मरकर अगर नरक भी किसी कारण से चले गए तो सदगुरु महाराज उसको पहचान करके, सिख गुरु जो हैं, सिख गुरु उनको पहचान करके उनके वेशभूषा से निकाल करके उनको स्वर्ग में डाल देते हैं। इसीलिए सिखों को जो वेशभूषा बताया गया है उस वेशभूषा का त्याग नहीं करना चाहिए। हमको बोलने का बारी आया तो हम बोले, हम आज तक किसी को मर के केस दाढ़ी बाल कच्छा के साथ ऊपर जाते हुए नहीं देखे। कोई गया? कोई जाता है? ये हम कहें कि सन्यास भेष ले करके और जो मरेगा वो जब मर के नरक भी चल जाएगा तो गुरु महाराज उसका सन्यासी भेष देख करके नरक से निकाल लेंगे, तो भेष लेके जाते हैं हम, कभी देखे? ये तो यही रह जाता है। मैंने कहा कि साधु रहो, साधु का बाना बनाए हुए रहो, और चाहे किसी भी बाहरी वेशभूषा में आप रहो। ये तो बाहरी वेशभूषा अपनी अपनी संस्कृति है, मान्यता है, पहचान है। अब पुलिस के ड्रेस में पुलिस हैं आप, अलग बात है कि रिश्वत लेते हो तो हम क्या करेंगे? रिश्वत लेते पुलिस वेश में भी पकड़े जाने पर सस्पेंशन और जेल होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो बाना भले, ये तो बाना है, इस बाने के भीतर के कर्म की महिमा है। तुमने कहा भैया कोई भेष लेकर नहीं जाता, वो यहीं जल जाता है, ऊपर जो जाता है उसकी महिमा है। इसीलिए बाहरी वेशभूषा चाहे किसी का कैसा भी हो, हम कहते हैं चंदन टीका हम लगाएं और मुर्गा खाएं, तो चंदन टीका भी बदनाम हो गया ना, होगा कि नहीं होगा? ये तो यही रह जाएगा। मूल चीज कर्म की बात है। धर्ममय जीवन है कि अधर्ममय जीवन है? तो हम जब इस दुनिया में हैं तो हमारे कर्म कैसे हों? हमारे जीवन में भक्ति का पूंजी होना चाहिए।
हम इस संसार से चलेंगे। भगवान राम कहते हैं दोनों जगह सुख का साधन, दोनों जगह सुख का साधन परमात्मा की भक्ति है। परमात्मा की भक्ति करो। और ये भक्ति कैसे मिलती है? तो भगवान राम ने क्या कहा? भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृति कर अंता। भगवान कहते हैं कि सुनो, ये भक्ति जो है, जो लोक और परलोक दोनों जगह सुख का कारण है, हेतु है, वह भक्ति स्वतंत्र भक्ति बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। ये भक्ति जो हमको बंधन मुक्त करती है, स्वतंत्र करती है, जो स्वतंत्र भक्ति है, उस जिसको करके हम स्वतंत्र हो जाते हैं। आप देखिएगा, तोता जो है उसको बड़े प्यार से पालिए। हम पाले थे, जब पढ़ते थे तो हम तोता पाले थे, बहुत प्रेम से उसको खिलाते थे। एक दिन खिड़की उसका गेट खुल गया और बंद करने में सही ढंग से नहीं लगा, बस हटे, बस खुल गया। फुर से वो तोता उड़ गया, जिसको बड़े स्नेह से अपने से अच्छा खाना खिलाते थे, भाग गया। और वही तोता को 2-4 दिन तो आसपास के पेड़ों पर था, पेड़ से उतर के चुन के दाना खाता था, लेकिन पिंजड़ा में घूम के नहीं आता था। जहाँ अनेक तरह के बिना परिश्रम के भोजन मिल रहा था, उस पिंजड़े में तोता नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? पिंजड़े को तोता पसंद नहीं करता था, क्योंकि पिंजड़ा उसकी परवशता थी, परवश, पराधीनता। अच्छा देखिए, जेल में बड़ा कैदी सबको सोने वोने का दिक्कत है, जो थोड़ा सा बोझ टाइप का होता है, वो लोग बड़ा सुविधा में रहता है। हम जेल में भी सत्संग करने गए हैं, जेल में भी गए हैं। भागलपुर सेंट्रल जेल में हम लोगों का सत्संग मंदिर बना हुआ है। वहाँ रविवार को जेलर बुलाते, सत्संग कराते, तो हम भी गए हैं। कभी कोई बाबा, कभी कोई बाबा, तो हम भी गए हैं। एक मुश्त रोगी वहाँ मिल जाता है। यहाँ तो खोजिएगा, ये गांव में 2 बिगड़ल है, 2 वो गांव में बदमाश है, और वहाँ तो बहुसंख्यक बदमाश पहुँच जाते हैं। कुछ ही भले लोग गलती से फंस जाते हैं वकील लोगों के चतुराई में, तो बाकी तो अच्छे ही लोग पहुँचते हैं ना वहाँ, समझ गए ना। बाकी तो गड़बड़ ही लोग जेल में रहते हैं। तो एक मुफ्त डॉक्टर को रोगी कहाँ मिलेगा? वही ना क्लिनिक सही रहेगा। तो हम लोग जेल में भी क्लिनिक खोल के रखे हैं, सेंट्रल जेल में। और उस सेंट्रल जेल में उस 10-20 जिला का चुना चुना बदमाश को ले जाता है। भयानक कैंसर ग्रस्त रोगियों का इलाज होता है उसमें। पता चला फांसी हो गई सहरसा जेल से, उसको सेंट्रल जेल भागलपुर लाया, क्योंकि वहीं एक फांसी होती है, इधर एक मुजफ्फरपुर में। तो उधर के सारे जेल में भयंकर कैदी को सेंट्रल जेल भेजा जाता है। तो हम लोग वहाँ क्लिनिक खोल दिए हैं कि इनका इलाज करना पड़ेगा। तो बहुत लोग सत्संगी बन के निकले। एक तो मनिहारी अहमदाबाद थाना में बैरिया नाम का गांव है, वहाँ का एक लड़का 7 साल की सजा काट रहा था हत्या के सहयोगी के रूप में। जेल से निकल करके अपने गांव में जाकर सत्संग मंदिर बना करके युवा अवस्था में साधु हो गया, और अच्छा वहाँ पर अपने क्षेत्र में वो प्रचार करके सत्संग करा के लोगों को सत्संगी बना लिया। उस समय वो भी वहीं था, भीतर में ही था, वहीं से सुधर के गया, वहीं से सुधर के गया। एक तो बेगूसराय के बहुत बड़े नामी डॉन, वो प्रमोद बाबा सत्संग किए जेल में, तो उनसे जेले में दीक्षा लिया। आजकल वो भी सुधर गया है, राजनीति में है। बहुत लोगों को पता भी नहीं उन लोगों के बारे में कि ये लोग सत्संग में भी जुड़े हुए हैं। तो जो जहां लोगों का रास्ता गलत है, उनका राह कैसे ठीक होगा?
अंगुली माल से राजा प्रसेनजित थर थर कर रहा था और उसकी सेना भी उसको नहीं ठीक कर पा रही थी। भगवान बुद्ध गए, एक वाणी, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। अंगुली माल को बौद्ध भिक्षु बना दिया कि नहीं? एकदम परिवर्तित कर दिया। जिस रत्नाकर के डर से राजा कांपते थे, नारद जी का एक शब्द कि जो पाप तुम कर रहे हो, इस पाप में कौन कौन भागीदार है, उसको महर्षि वाल्मीकि बना दिया। तो लाठी डंडे से सुधार होता है? नहीं होता। कटिहार जिला के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, वो हमारे सत्संग में आए थे 4 मार्च को, इसी 4 मार्च को सत्संग में आए। बहुत श्रद्धालु गोरखपुर के हैं। देवराहा बाबा से उनके चाचा दीक्षित थे, उनके चाचा भी डिस्ट्रिक्ट जज थे। तो वो सत्संग में आए थे, एकदम नीचे बैठ करके पूरे मेरे 1 घंटा 50 मिनट उन्होंने प्रवचन सुना। उसके बाद भी 1 घंटा तक बैठ करके हमसे किस तरह ध्यान लगाना चाहिए, इन सब बातों पर चर्चा की। कैसे ध्यान करना है, कैसे मन को रोकना है। जीवन में आदमी बड़ा हो जाता है, लेकिन किसी न किसी कारण से वह अशांत रहता है। इन सब बातों की चर्चा करते करते उन्होंने कहा कि धर्म का, सत्संग का आप जो प्रवचन सुना रहे थे, इस ज्ञान का प्रचार तो सरकार को करना चाहिए। आप लोगों को मदद दे करके बड़ा बड़ा आयोजन करना चाहिए। हमने कहा कि सरकार को एक विभाग खोलना चाहिए, सत्संग विभाग। उसका एक मंत्री हो जो व्यवस्थित ढंग से पकड़ पकड़ के जेल में सत्संग कराए, ज्ञान सुनाए, सुधार होगा, उद्धार होगा। कि कानून कड़ा होते चला जा रहा है, लेकिन वो अपराध भी बढ़ते चला जा रहा है। जज साहब कह रहे थे कि हम लोग देख रहे हैं कि बलात्कार के सजा फांसी तक कर दी गई, लेकिन उसके बाद भी अनुपात बढ़ रहा है। 1-2 केस महीने में हमारे जेल में, हमारे कोर्ट में आता है। एक जिला में 1-2 बलात्कार के कांड हर बार अदालत पहुंचता है और सही होता है, झूठा आरोप नहीं। अगर 5 लगा है तो उसमें निश्चित है कि 15 में 14 सही आरोप है। वो बच जाए अलग है, एकाध, क्योंकि कोई स्त्री अपने ऊपर इतना बड़ा झूठा लांछन नहीं लेती है। वो कोई ऐसी हो, उसका अपवाद होती है। तो बढ़ ही रहा है, सुधार कहाँ है? इससे सुधार हो जाएगा। यहाँ रत्नाकर को वाल्मीकि बना दिया जाएगा। गुरु महाराज का जब प्रवचन हो रहा था, आज़ादी के पहले की बात है, तो गुरु महाराज इसी तरह टेंट लगा था, बाजा। तो एक थानेदार जा रहे थे, कहा क्या हो रहा है? तो जो करवा रहे थे वो कहा कि हमारे गुरु महाराज साधु बाबा आए हैं, सत्संग होगा। कहा कि कहीं आंदोलन चल रहा था, लड़ाई का, आज़ादी की लड़ाई के आंदोलन शिखर पर था एकदम। कहा कि देखो लोग पब्लिक को जमा करके कहीं ये बाबा अंग्रेजों की सत्ता के खिलाफ, शासन के खिलाफ भड़का तो नहीं रहा है। गुरु महाराज का प्रवचन अपना आदमी वहाँ छोड़ दिया, एक कर्मचारी को छोड़ दिया, कहा पूरा सुनो। पूरा सुना। गुरु महाराज ने कहा आपने सत्संग सुन लिया? तो हाँ। कैसा लगा? कहा कि आप जिस तरह का उपदेश कर रहे हैं, इससे तो राम राज आ जाएगा, थाने पुलिस वालों को भी बड़ा आराम हो जाएगा। इतना भाग दौड़ रात भर चोर के पीछे करने की जरूरत नहीं रहेगी। हम लोग भी सुख से रहेंगे और जनता भी सुख से रहेगी। गुरु महाराज ने कहा जाकर आप कह दीजिएगा यही बात। हम देश की नींव मजबूत करते हैं, लोगों को सदाचारी बनाकर नहीं। तो एक बोतल दारू में जो वोट बेचता है, उससे क्या उम्मीद करिएगा कि देश का निर्माण करेगा? हम दारू ही नहीं पीते तो कैसे हमको कोई खरीद लेगा, है ना?
एक आदमी थे बूढ़ा बाबा, उसको एक आदमी गया, कहा बाबा हम ही को वोट दीजिएगा, ये लीजिए 1000 रुपया। वो कहा बेटा हम 1000 रुपया नहीं लेंगे। कहा कि तब हमको एक गधा खरीद के ला दो, हमको एक गधे की जरूरत है। कहा ठीक है बाबा ला देंगे। पता करने गया, खोजने गया तो 20,000 रुपया से नीचे में कहीं कोई गधा उसको देने को तैयार नहीं हुआ। कहा बाबा हम गधा नहीं दे पाएंगे, 1000 रुपया ही ले लीजिए। कहा क्यों? कहा 20,000 से कम में गधा नहीं बिक रहा। कहा कि बेटा 20,000 में जब गधा नहीं बिक रहा तो हम आदमी क्या तुमको गधा से गया गुजरा नजर आते हैं कि 1,000 में तुम हमको खरीदना चाहते हो? अब बताइए, सोचिए, गधा 20,000 में नहीं बिकता, आप बिक जाते हैं और फिर वो जीत जाएगा और उससे आप उम्मीद कीजिएगा कि हमारा काम करे। वो सोचता है कि इसका क्या काम करना है, अगला बार 1.5 बोतल दे देंगे, ये फिर बिक जाएगा। ये बिकाऊ लोग हैं, इनको क्या है ना। तो गुरु महाराज कहते थे हम सदाचारी बना देते, सदाचारी बना देते। खूंटी जिला में हम लोगों का सत्संग हो रहा था। वो अर्जुन मुंडा उस समय मुख्यमंत्री थे, जिला अधिवेशन में मुख्यमंत्री और भारत सरकार के जो लोकसभा के उपाध्यक्ष थे करिया मुंडा, वो वहीं के सांसद थे। वो दोनों सत्संग में आए, जिला अधिवेशन, वो भी झारखंड के उस इलाके में आपके जैसे भीड़ होती है, इससे वैशाली से दुगुना कम से कम वहाँ भीड़ होती है सत्संग में। खूंटी, रांची, 3-4 जिला में प्रचार ज़्यादा है, जमशेदपुर, तो उस 2-4 जिलों में उधर बाबा लोग रह के प्रचार अच्छा किया। तो लगा कि चलो उतना पंडाल है, ज़्यादा लोग नहीं, 1000-1200 लोग सत्संग में होंगे, उसमें इतने बड़े बड़े लोग आ गए। और हमको मंच पर संयोग ऐसा हुआ कि जिस समय वो लोग आ रहे थे, हम प्रवचन करके 2 मिनट के लिए उतर के चले गए। अब हम उधर से आ रहे हैं, एसपी पूरा घेर लिया मंच के चारों तरफ, और हमको भी अब मंच पर नहीं जाने दे। हम बोले कि जाने दिया जाए। अरे अभी तो मैं प्रवचन कर रहा था, मैं उसी मंच पर। कहा कि नहीं, एसपी साहब का आदेश है, मुख्यमंत्री मंच पर चले गए, अब कोई आदमी मंच पर नहीं जाएगा जब तक वो नहीं आएंगे। हम बोले देखिए मंच हमारा है, ये तो आप लोग एकदम से, ये तो अपराधी वाला काम कर रहे हैं आप। गृहपति कोई घर से निकाल के कह रहे हैं कि गृहपति भी घर में नहीं आएगा जब तक हम बैठे हैं। अरे गृहपति को तो जाने दो, मंच हमारा और हम ही नहीं जाएंगे। आचार्य श्री भी थे मंच पर। तब एसपी साहब को हम कहे कि सर हमको आए हैं भागलपुर से, तो कहा कि इनको चेक करके जाने दो। पूरा मेटल डिटेक्टर ऐसे लगाया जैसे बड़ा माओवादी हम ही पहुंच गए हैं वहाँ, आतंकवादी कश्मीर वाला। पूरा जांच पड़ताल किया, अंदर ले जाकर तब हमको बैठाया। बाद में सत्संग के बाद दोनों करिया मुंडा और वो बैठे थे, कहते हैं कि हम लोग यहाँ इसीलिए आते हैं, संतमत के सत्संग में हम लोग इसलिए आ जाते हैं, छोटे कार्यक्रम में भी, कि हम लोग आएंगे तो मीडिया प्रचार करेगा कि सीएम आ रहे हैं, तो वो लोग भी आएंगे जो सत्संग से जुड़े हुए नहीं हैं। तो आपका जहाँ 1000-1500 की भीड़ होती है, वो कम से कम 10,000 की हो जाएगी। तो हम क्यों चाहते हैं कि आपका भीड़ बढ़े? इसलिए कि जो हमारा आदिवासी समुदाय है, समाज है, उसको बड़ी सहजता से ईसाई धर्म में परिवर्तित कर लिया जाता है, सहज ईसाई बना देते हैं, क्योंकि इसी की बुराई का वो फायदा उठाते हैं। चर्च वहाँ शराब बांटने का काम करता है, जो शराब पीने वाले हैं उनको शराब पिलाता है, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए देता है, बाप को शराब पीने के लिए देता है, मीट खिलाता है बैठाकर, दारू पिलाता है। तो उसको लगता है कि हमको खाने पीने के लिए बढ़िया मिल ही रहा है, धर्म बदल लो और रोज दारू मिले, कुछ पैसों मिले, बच्चे को थोड़ा पढ़ने को मिले, व्यवस्था भी देते हैं बच्चों के लिए, सुविधा भी देते हैं, ये भी सच है।
तो धर्मांतरण करा लेते हैं। लेकिन ये चीज देखे हैं कि आप लोगों से जुड़ा हुआ जो आदिवासी है उसके ऊपर ईसाइयों के कोई भी कुचक्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कितनों कोशिश कर ले ईसाई बनाने का, हिलता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? हम लोग सोचते हैं इसीलिए आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो। तो हम उनको भी बोले थे कि तुम विभाग खोल दीजिए ना, संतमत का सत्संग प्रचार विभाग खोल दीजिए, धन दीजिए। यहाँ गरीब लोग हैं, व्यवस्था छोटा छोटा करते हैं, 2-4 करोड़ इनको फंड दीजिए ताकि बड़ा बड़ा आयोजन करें। तो बोले कि ऐसा संविधान में नहीं है भाई, तो सुधार करो। अब जो हो, मैं उधर राजनीति में नहीं जाता। मूल बात क्या है कि क्यों, क्या सिखाते हैं आप लोग? हमने कहा हम उनको केवल सदाचार की पाठ पढ़ा देते हैं, हम उनको शराब छुड़ा देते हैं, हम उनको मुर्गा अंडा मछली का भोजन चूहा ये सब छुड़ा देते हैं। हम उनको कहते हैं कि सदाचारी बन करके जियो। जिनके जीवन से दुर्व्यसन हम निकाल देते हैं उनको फिर कोई लोभ प्रलोभन नहीं दे सकता। उनको ज्ञात हो जाता है कि जीवन जो है भोग के लिए नहीं मिला है। मेहनत ईमानदारी की कमाई पर भरोसा करो और परमात्मा की भक्ति करो। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, वे विचार जैसे पाप कर्म से बच के रहो। जिस आदमी को आप पाप कर्म से अलग कर दीजिएगा, व्यसन मुक्त कर दीजिएगा, जिस आदमी को आत्मसम्मान अपने आप में जगा दीजिएगा। और हम भेदभाव नहीं करते, सबसे बड़ी बात कि हम भेदभाव नहीं करते कि ये कौन। हमारे यहाँ तो एक ही संदेश है, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। हमारे यहाँ पंगत में सब एक साथ खाते हैं, सब एक साथ। इधर ब्राह्मण देव बैठेंगे, उनके बगल में एक दलित देव भी बैठेंगे और दोनों एक दूसरे में सट करके एक साथ प्यार से खाएंगे। न इनको अब कोई बात का मलाल है कि हम ब्राह्मण होकर दलित के बगल में बैठे हैं, न दलित भाई को कोई अफसोस है कि हम छोटे हैं तो हमको अलग पंक्ति में बैठा दिया गया। हम तो उनको एक साथ बैठाते हैं, एक साथ खिलाते हैं और सब आपस में मिलकर खाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम मनुष्य हैं। अब मनुष्य हैं तो ईश्वर भक्त हैं। तो सूरदास जी कहते हैं, हरि का भजन करे जो कोई, सूर नीच से ऊंच सो होई। तो जब हम उनको बराबरी का सम्मान देते हुए साथ बैठा लेते हैं और उनके अंदर सदाचार भर देते हैं तो सम्मान भी मिल रहा है, सम्मान भी मिल रहा। और सदाचार में जीवन है तो किसी का प्रलोभन उसको हिला नहीं सकता है। क्योंकि गुरु महाराज को एक साधु कहा कि ऐ साधु, चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं, कुछ चमत्कार दिखलाओ। जब गुरु महाराज ने कहा कि किसको चमत्कार कहते हैं जी, रावण से बढ़कर कोई चमत्कारी था? कई राम बना देता था और राम को छोड़कर सब लोग रावण की माया में भ्रमित हो जाते थे। ऐसा चमत्कारी रावण था, लेकिन सदाचारी नहीं था। महिष खाए और मदिरा पाना, पर नारी गमन करना, सब कुकर्म था उसमें। परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के मनुष्य भी नहीं, राक्षस कहलाया। ऐसा चमत्कारी राम ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया था। सदाचार का जीवन जी करके, मर्यादा में रह करके अपना जीवन जिया था। इसीलिए राम भगवान कहलाते हैं, पूज्य हो गए हैं। सदाचार से बढ़कर कोई चमत्कार नहीं है। एक कहानी पढ़े थे, वाइजिद नाम के एक सूफी महात्मा थे। तो उनके पास जैसे आश्रम था ना, तो कोई आए तो वो क्या करते थे कि एक गमछा रखे थे, और गमछा जैसे है ना, तो लोग जब आते थे तो ऐसे गमछा झाड़ देते थे तो 2-4 कबूतर उड़ जाता था। तो ये कबूतर उड़ने का चमत्कार देखने के लिए लोग बहुत जमा होते थे, बहुत लोग आते थे, भीड़ खूब होने लगी। आश्रम में भोजन के समय भोजन मिलना मुश्किल होने लगा। तो शिष्यों ने कहा, गुरुजी ये चमत्कार जो आप दिखाते हैं ना, इसके चलते बहुत लोग आते हैं, भोजन का अभाव होने लगा है, भीड़ बढ़ने लगी है,
भीड़ कम किया जाए। उन्होंने कहा कम कर देता हूँ। दूसरे दिन से दारू का 2 बोतल आगे रख के बैठने लगे। तो जो आए देखे दारू का बोतल का, बाबा भ्रष्ट हो गया, चलो चलो। 90% भीड़ छंट गई। 2-4-5 दिन में दारू का बोतल रखते थे, वही दिखाते थे, भागने लगा लोग, आए भ्रष्ट हो गया बाबा, भ्रष्ट हो गया। लेकिन 10% टिके रहे, नहीं घटा। सेवक लोग कहा कि गुरुजी अब तो जितना बनाते हैं उतना भी खाने वाला नहीं बचा, आधा से भी कम भोजन जितना बनाते हैं वो आधा भी खर्च नहीं हो पा रहा, लोग ही नहीं आ रहे, क्या हो गया? सब भाग गए। कहा बेटा जो कबूतर देख के आता है ना वो दारू देख के भाग जाता है। जो कबूतर देख के आया है वो दारू देख के भागेगा, क्योंकि चमत्कार देखने आया था ना, चमत्कार देखने आया। चलो बाबा कुछ चमत्कार दिखाएंगे। और चमत्कार दिखाया तो आया। दूसरे दिन सदाचार विहीनता दिखाया, भाग गया। लेकिन जो सदाचार में हैं और सदाचार का जीवन आपके सामने रख रहे हैं, और उस सदाचारी के पास जो आता है ना, वो सदाचार में अपने को स्थित रखता है, वो जिंदगी भर आता है, वो पक्का चेला होता है, वो पक्का होता है, वो घटता बढ़ता नहीं है। तो चमत्कार सदाचार है, और सदाचार से बढ़कर के कोई चमत्कार नहीं है। तो सदाचार ही जीवन होना चाहिए, यही चमत्कार है। झूठ नहीं हो, चोरी नहीं हो, बेईमानी नहीं हो, किसी तरह का कोई नशा नहीं हो, कोई हिंसा न हो। हिंसा में मांस मछली आदि, बिना जीव मारे भोजन, मांस तो मिलता नहीं है, इसीलिए मांसाहार न हो। अब कई लोग हमको कहते हैं कि मांस खाने वाला मजबूत होता है। हम खोजते रहते हैं कि वीर कौन कौन हुए। तो हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़े कि जंगल में घास की रोटी खाते थे, लेकिन अकबर के सामने सिर नहीं झुकाया। तो हमने कहा कि जंगल में तो हिरन बहुत ढेर मिलता था, तो घास को क्यों पीस के खाता था भाई, हिरन मार के खाते। तब पढ़ते पढ़ते पढ़ने में आया कि सुभाष चंद्र बोस बंगाली होकर के भी मछली नहीं खाते थे, और महाराणा प्रताप ऐसे महान क्षत्रिय राजा होकर के भी मांसाहारी नहीं थे, शाकाहारी थे। और इसलिए घास की रोटी खाए, हिरन मार के नहीं खाए। लेकिन कोई है जो कहे कि महाराणा वाली हिम्मत और ताकत और उनके पास क्षमता है? बताइए। भगवान राम जंगल में क्या क्या खाए थे? हो कंदमूल खाए थे कि बेर खाए थे? कंदमूल खाए थे। कंदमूल फल 14 साल लक्ष्मण लाए थे, जमा किए थे, अपने हिस्से का नहीं खाए थे। ये रामायण में लिखा है, वाल्मीकि ने भी, तुलसी ने भी। लेकिन हिरन तो लीला थी जिसको वो गए थे मारने, उसका स्वर्ण में ये लाने। बाकी खाने के लिए कभी पढ़ा आपने कि भगवान राम के लिए हिरन मार के लाया था, जंगल में कोई जंगली जीव मार के लाया था? है? अच्छा, ये भगवान कृष्ण जो थे ये भी राजकुमार ही थे। माखन चोर इनको कहते हैं, मुर्गी चोर तो हम लोगों को हमारे मास्टर कहते थे, रे मुर्गी चोर। क्यों नहीं टास्क बनाया? भगवान कृष्ण को कोई कहा मुर्गी चोर? कौन चोर थे? माखन चोर। साफ मतलब है कि ये जितने बड़े महापुरुष हुए हैं ये लोग शाकाहारी थे। शाकाहारी व्यक्ति सात्विक होता है, और सात्विक व्यक्ति ही मृत्यु के सामने सिर उठा के खड़ा हो सकता है। रजोगुनी तमोगुनी आदमी को तो शरीर से इतना मोह होता है कि सोचता है कि भगवान 2-4 साल और बच जाए तो मुर्गा का टांग खींचते रहेंगे, क्योंकि उसको भोग की वासना तीव्र रहती है। लेकिन जिसके अंदर भोगों की वासना नहीं है वही मृत्यु के सामने भी सिर उठा के खड़ा रहेगा, कहेगा तुम गर्दन हमारी काट लो, हम गर्दन दे देंगे गुरु तेग बहादुर की तरह, लेकिन धर्म के सामने, हम अधर्म के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। सिर कटा लेंगे लेकिन सिर नहीं झुकाएंगे। धर्म में ऐसा दृढ़ रहने वाला गुरु तेग बहादुर शाकाहारी थे। आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आप।
तो जितने भी महान लोग हुए हैं, जो मृत्यु के सामने भी सिर उठाकर खड़ा रहा है, धर्म के लिए, सत्य के लिए प्राण की आहुति देने की हिम्मत रखा, वे सब के सब सात्विक लोग थे, जिनके जीवन में खान पान की शुद्धता थी। इसीलिए शुद्ध और निर्मल चित्त भगवान की भक्ति से आता है। तो जिनका जीवन झूठ से, चोरी से, नशा से, हिंसा से, व्यभिचार जैसे पाप कर्मों से अलग हट करके होगा और सद्गुरु महाराज की बताई हुई युक्ति से जो ध्यान करेगा, उसके अंदर के भीतर के विकार धुल जाते हैं। सतोगुण के भाव में स्थिर रहने वाला, सात्विक भाव में रहने वाला व्यक्ति धर्म पर दृढ़ रहता है। धर्म पर दृढ़ रहता है, उसको मृत्यु का भय नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि हम ऐसे कर्म किए हैं कि मृत्यु भी हमको कुछ नहीं बिगाड़ेगी, हमें कोई नीचे नहीं ले जा सकता, नरक में नहीं ले जा सकता, हमारी दुर्गति नहीं हो सकती है। इसीलिए धर्म पर पथ पर चलने वाला आदमी निडर होता है, अधर्म पर चलने वाला आदमी डरपोक होता है। वो बाहर से भले आपको दिखेगा कि बाप रे कितना बलशाली है, लेकिन इतना भयभीत होता है कि सोए हुए में पत्ता खड़खड़ा जाए ना तो उसकी नींद टूट जाती है कि कहीं दुश्मन तो कोई नहीं आ गया। लेकिन भक्त का क्या है, पलटू सोए मगन में साहब चौकीदार, पलटू सोए मगन में साहब चौकीदार, और शांति से सोता है। ठीक है जब बाबू, हाँ ठीक, शांति से, उसको ईश्वर पर भरोसा है। ले जाओ, अच्छा उठा लेगा। तो हम गुरु महाराज कहते हैं कि हम देश की नींव मजबूत करते हैं। आप ईश्वर की भक्ति करिए। ये भक्ति बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिना सत्संग के ये भक्ति नहीं मिलती। क्योंकि भगवान राम ने बड़े प्यार से कहा था, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग है, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या है, हमारी कथा में, कथा प्रसंग जब सत्संग के वचन हो रहे हों तो उनको प्रेम से सुनना चाहिए, श्रद्धा और प्रेम से सुनना चाहिए। तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा। भगवान राम कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। मान को छोड़ करके गुरु के चरण कमल की सेवा करनी चाहिए। भगवान कहते हैं गुरु की सेवा करनी चाहिए। आप कहिएगा हो गुरु क्या होता है, हम किसी से कम हैं, हमको एक आदमी मिले, बोले हमको आज तक गुरु नहीं मिला। हम बोले आपसे बड़ा अहंकारी हमको नहीं मिला। बोले मतलब? हम बोले गुरु मतलब क्या, अपने से जो विशेष जानता है वो हमारा गुरु हो सकता है, हमसे जो विशेष जानेगा। तो आपको आज तक अपने से विशेष ज्ञान वाला कोई नहीं मिला तो अहंकारी आदमी होगा, ये सच है। कोई आदमी कहे कि हमको आज तक कोई हमसे विशेष नहीं मिला तो अहंकारी ही होगा ना। क्योंकि आपसे ज्ञानी की संख्या बहुत है, हमसे बड़े ज्ञानी ज्ञानी लोग हैं। हम कहें हमको कोई गुरु नहीं मिला, हमसे कोई विशेष ज्ञानी नहीं मिला, तो ये मेरा झूठा अहंकार ही होगा, सिर्फ अहंकार। तो गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंची शंकर सम होई। तुलसीदास जी महाराज ने साफ कहा कि इस संसार सागर को बिना गुरु के ब्रह्मा विष्णु महेश के समान भी कोई हो जाए तो पार नहीं जा सकता, जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकता, वो मुक्ति नहीं पा सकता, लोक पर लोक को सुखी नहीं बना सकता। इसीलिए भगवान राम ने कहा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। अब सेवा के बारे में समझा दिया कि अब ऐसा मत समझना कि हम सेवा का मतलब क्या होता है, हाथ पैर दबाएं वही सेवा। सेवा का मतलब क्या होता है, अब महिला लोग हैं वो भी दीक्षा लेती हैं, वो भी शिष्या हैं, और हम लोग सन्यासी। हम लोग कहते हैं माताएं बहनें आप कृपया हमारी देह की सेवा ना करें, हमसे आप, ठीक है। लेकिन तो क्या वो उसको तो मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि हम तो उनको गोड़ हाथ दाबने नहीं देते हैं। और फिर हजारों हजार तो हमसे दीक्षित हो गए हैं, और जो बाबा लोग लाखों को दीक्षा दिए हैं वो कौन कौन से लोगों से पैर दबवाए, कपड़ा धुलवाए भाई? तो वो सेवा तो नहीं किए, वो तो तीसरी भक्ति में फेल हो गए। तो कहे नहीं नहीं नहीं, इस भ्रम में मत रहना। गुरु महाराज कहे कि ये सेवा नहीं,
असली सेवा है आज्ञा समनसु साहिब सेवा। जो मेरा आदेश है कि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, और व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। 5 पाप कर्मों को छोड़ करके नित नियमित सत्संग, ध्यान करो, भक्ति करो, यही हमारा आदेश है। इस आदेश का पालन करने वाला ही सच्चा सेवक है। जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिछुड़े नहीं जो गुण होय शरीर। अगर हमारे ज्ञान उपदेश में है तो भगवान कहते हैं कि जो गुरु के ज्ञान के आदेश उपदेश में है, भगवान के आदेश उपदेश में अपने को रखा है, वो कहीं गुरु रहे और कहीं चेला रहे, लेकिन दोनों के बीच एक क्षण की दूरी नहीं रहेगी, एक क्षण की दूरी नहीं रहेगी। सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, और निश्चय निर्वाण हो, संत सब कहे हो। सर्वक्षण गुरु मन का मतलब क्या हुआ? जिसको गुरु महाराज का ज्ञान सर्वक्षण जगा हुआ दिमाग में है कि ये काम झूठ नहीं, गुरु महाराज ने मना किया, चोरी नहीं मना किया है। हर क्षण गुरु का ज्ञान जिसके चित्त में स्थिर होकर रहता है, कहते निश्चय निर्वाण हो, उसकी मुक्ति निश्चय हो जाएगी, निश्चय हो जाएगी। एक वकील साहब थे, उनको एक कहानी मैंने पढ़ी थी। उनको 2 लड़का था, 2 लड़का। वकील साहब बड़े सज्जन, अब बच्चे आजकल के संस्कार के थे, तो वो आए और दोनों क्रिकेट देख रहा था। तो आजकल बच्चा सब क्रिकेट में इतना घुसा हुआ रहेगा कि हिलेगा ही नहीं। हम एक लड़के को फोन कर रहे हैं और वो उसमें क्रिकेट मोबाइल में मैच देख रहा है, और मेरा फोन बार बार काट दे। हम कहें कि फोन नहीं उठाए तो समझ में काट का ही देता है बार बार। बाद में पूछे, रे तू फोन क्यों काट रहा था? कहा कि बाबा अंतिम ओवर चल रहा था, 13 रन बच गया था, और उसी समय आप फोन कर रहे थे, इसीलिए काट रहे थे कि ओवर देख के तब उठाएंगे। हम बोले वाह रे चेला, तुमरे जैसा चेला से तो गुरु अति प्रसन्न रहेंगे। गुरु महाराज का फोन आए और चेला क्रिकेट के लिए उनका फोन काटे, रुकिए गुरु महाराज पहले ओवर खत्म होने दीजिए, ये चेला से होगा। तो अब वो बेटा भी वैसे ही था, लोग क्रिकेट का एकदम भूखर टाइप का घुसा हुआ है। अब आए उधर से वकील साहब, बोले कि बेटा, छोटा वाला को बोले बेटा 1 गिलास पानी लाना, पानी लाना। तो छोटका कहता है पापा हम आपको 1 बार बोल चुके हैं कि जब हम क्रिकेट देखते रहेंगे तो कोई हमको आप काम नहीं अढ़ाइएगा। आप लेकिन याद नहीं रहता, आप हरदम भूल जाते हैं। हमारा बात को याद रखिएगा, क्रिकेट खेलते समय गलती से नहीं तो हम नहीं सुनने वाले हैं, सुन लीजिए। बोले एकदम बदतमीज हो गया है। बोलता है हम जो हो गए हैं, लेकिन हम क्रिकेट के समय कुछ नहीं, आप हमारा एकदम आदेश याद रखिए। बड़का बेटा कहता है पापा आपको मालूम है कि बदतमीज है, मालूम है ना कि बदतमीज है, बात आपका नहीं सुनता है, फिर आप बार बार क्यों इसको कहते हैं, अपनी बेइज्जती उठाते हैं इसको कह के कि पानी ला दो, तो कपड़ा ला दो, तो मोबाइल उठा के ला दो, तो पेपर ला दो। जानते हैं नहीं सुनता है, बात काटता है, तो क्यों आप ऐसा करते हैं बेवजह? तो बाप ऐसे सिर झुका रहा है। कहा सुनिए पापा, इसको कोई काम मत कहिए, आप अपने काम अपने से कर लिया कीजिए, जा करके अपने से पानी पी लीजिए पापा, अब मेरे लिए भी 1 गिलास लेते आइएगा, मेरे लिए भी 1 गिलास लेते आइएगा, मैच का अंतिम ओवर चल रहा है। तो समझ में आ रहा है ना, ये कैसे आप आज्ञाकारी पुत्र हैं। बड़ा वाला बन तो ज्ञानी रहा है कि पापा हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो तो कहा कि हम नहीं करेंगे, लेकिन एक स्टेशन आगे जाके कहता है कि मेरे लिए पानी लाइए, लेकिन तरीका कहने का बड़ा अच्छा है। तो ऐसा चेला नहीं चाहिए। कैसा चाहिए? गुरु महाराज ने कहा कि सत्संग नित्य करना, स्तुति विनती सुबह शाम करना, ध्यान करना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, स्नान करने के बाद सायंकाल में,
और चलते फिरते इस मंत्र को जब जब ख्याल आए मन को मंत्र में लगाना, संसार की चिंता मत करना, मंत्र का चिंतन करना। तुम मंत्र जपते रहोगे तो तुम्हारी चिंता हम करेंगे। माला जपू न कर जपू जिभिया जपू न राम, मेरा सुमिरन हरि करे मैं पाया विश्राम। गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हारी चिंता हम करने लगेंगे जब तुम हमारे बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर दोगे। तुम्हारी चिंता क्या है? समर्थ सतगुरु सिर पर खड़े, मोको का है सोच सोचवा को है भाई। सदगुरु हमारे सिर पर खड़े हैं, हमको क्या सोच है, सोच उनको है। आप जो बता दिया हूं उसको करो। गुरु गुरु कल्प बिटप, गुरु गुरु में ही जप, गुरु जाप जपन सापो तप सकल काज सारणम। गुरु का बताया हुआ मंत्र को तुम जपते रहो, तुम्हारा कोई काम नहीं रुकेगा। तुम चिंता मत करना, जो मैं कह दिया हूं उस मंत्र का चिंतन करना, तो तुम्हारी चिंता हम करेंगे। और जिसका चिंता हम करेंगे उसका दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, उसकी दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए भगवान राम ने कहा गुरु के आदेश उपदेश में रहिए। और चौथी भक्ति क्या है? चौथी भगति मम गुणगना करई कपट तजिगान। जब आप स्तुति विनती करते हैं तो भीतर कोई कपट ना हो, भाव के साथ आपके भगवान की स्तुति जब आप गाते हैं, गुरु की वंदना आप गाते हैं, तो भगवान की चाहे स्तुति हो चाहे भगवान गुरु की वंदना हो, वो आपके हृदय से आने चाहिए, वो हृदय से आना चाहिए। कोई दिखावा नहीं हो, कोई दिखावा नहीं हो। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु हुए, भगवान कृष्ण के भक्त थे। वो कहीं जा रहे थे तो एक बगीचे में देखा कि एक आदमी गीता पढ़ रहा है और रो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु उसको देख करके आश्चर्यचकित हो गए। तो वो कहते हैं कि आप रो क्यों रहे हैं गीता पढ़ते हुए? कहा कि देखिए ना, ये भगवान कृष्ण का फोटो है, अर्जुन रथ पर खड़ा है, भगवान कृष्ण ऐसे मुड़ करके उसको उपदेश कर रहे हैं। गीता में है ना वो फोटो, रथ पर अर्जुन पीछे, भगवान ऐसे मुड़े हैं। कहता है मैं भगवान को पाठ किए जा रहा हूँ, पुकारे जा रहा हूँ और आंखें बंद है, और भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन की ओर से मेरी ओर अपना मन घुमा ही नहीं रहे, ख्याल घुमा ही नहीं रहे हैं। और इसलिए मैं बेचैन हो रहा हूँ कि मेरी ओर कब देखोगे, मेरी ओर कब देखोगे। हम चितवो तुम चितवो नाही, तुम्हारो हृदय कठोर, साहब चितवो हमारी ओर, हमारी ओर एक बार देखो। गुरु दाता दयाल वह काटे जमजाल, पल में कर दे निहाल भजो साध गुरुए। ये दाता दयाल एक नज़र हम पर डालो और निहाल कर दो, पर वो नज़र डाल ही नहीं रहा, इसलिए मैं रो रहा हूँ। कहते हैं इसलिए कि आप इस तरह से आर्त भाव से पुकारो। वो गीत सुने हैं, लोग कहते हैं कि भगवान आते नहीं और तुम द्रौपदी की तरह बुलाते नहीं, तुम सबरी की तरह बुलाते नहीं। तो आज भी आते हैं, जो वैसा बुलाते हैं उनको अनुभव होता है कि हैं आते हैं, उसको सब कुछ मिलता है, सब कुछ दिखता है। तो भीतर की पुकार निष्कपट होनी चाहिए। वंदना प्रार्थना में सगुन सकार ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, अगर आपकी वंदना सही सही हो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। गुरु मंत्र को भगवान राम कहते हैं दृढ़ता और विश्वास के साथ जपिए, गुरु मंत्र की शक्ति है। एक महिला थी, दूध लेकर के आती जाती थी, दीरा जो होता है नदी के दूसरे पार से, तो नाव कभी लेट हो जाए तो लेट पहुँचे। तो पंडित जी ने कहा कि तुम मंदिर में दूध देती हो, भगवान का भोग लगाने का समय है, कभी 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 आती है तो यहाँ भोग लगाने में दिक्कत होता है। वो बोली कि बाबा हम क्या करें, नाव समय से मलाह नहीं खोलता है, कभी पैसेंजर आने में लेट हुआ तो विलम्ब हो जाता है। तो पंडित जी ने कहा कि भगवान का नाम लेके लोग भवसागर पार हो जाते हैं, और तुम भगवान के काम के लिए आती हो तो भगवान का नाम लेकर के नई नदी पार कर सकती। पंडित जी को जो डायलॉग देना था दे दिए। महिला उस दिन से
सुन के चली गई। रोज दूध लेकर समय पर आने लगी। महीना भर लगातार दूध समय पर लाई तो पंडित जी कहते हैं कि क्यों आजकल नाव समय से आ रहा है, 1 महीना से लेट नहीं हो रही। कहीं अब मैं नाव की चिंता ही कहाँ करती हूँ, तो आती कैसे हो? आपने ही तो कहा था कि भगवान का नाम लेके लोग भवसागर पार करते हैं, और हम तुम भगवान के काम के लिए दूध लाती हो और उनका नाम लेके नदी नहीं पार कर सकती। तो मुझे समझ में आ गया कि बाप रे, पंडित जी इतना बड़ा भेद बता दिए। तो मैं बस भगवान का नाम लेकर के नदी पर चलते हुए चली आती हूँ। पंडित जी बोले हैं ये तो कमाल हो गया, का सही बोल रही है? तो बोले हाँ रोज आते हैं। चलो तो मेरे सामने कहा चलिए चलिए। वो राम राम करके नदी में 10 कदम आगे चल गई। अब मुड़ के देखती है तो पंडित जी धोती उठा रहे हैं, राम राम कर रहे हैं। तो बूढ़ी माता कहती है बाबा ऐसे ना हो तो धोतियो उठेबा राम राम करबा, ये कौन भरोसा है आपको? भरोसा है? नहीं है। एक आदमी बोले कि वर्षा होगी यज्ञ करने से, तो सब लोग आए। एक आदमी उधर से छाता लेकर आया। कहा कि आप छाता लेके काहे आए हैं? कहा कि यज्ञ होगा तो वर्षा होगी, तो वर्षा से बचने के लिए हम छतरी लेकर आए हैं। तो और सब लोग था, कहा कि होगा कि नहीं होगा, पहले ही छतरी लेके आ गए। तो क्या बोला कि जब तुम लोगों का विश्वास है होगा कि नहीं होगा तो नहीं है होगा। विश्वास है ना होना चाहिए कि होगा तो होगा, है ना? होगा तो होगा। कहाँ है राम? हम में तुम में खड़क खम में सब जगह। इस खंभा में भी है, बिल्कुल है। मारा तलवार नरसिंह प्रकट हो गया। क्यों? विश्वास था उसका कि हम में तुम में खब में। भगवान उसी तरह कहते हैं राम के मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाश। इस गुरु मंत्र के जप करने से हमारे सकल काम सिद्ध होंगे। ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ तुम पुकारो, मंत्र जप करो, ये हमारी 5वीं भक्ति है, तुम्हारा काम बनेगा। भगवान राम ने कहा ऐसा विश्वास होना चाहिए। ये नहीं कि जब भी रहे धोती भी उठा रहे हैं, ऐसा नहीं कि भींग जाएगा, नहीं भींगेगा। छठ दमशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान राम ने कहा छठी भक्ति क्या है? सज्जनों के धर्म में अपने को स्थिर करके रखना। सज्जन झूठ नहीं बोलते, झूठा आदमी को सज्जन नहीं कहते, चोर को सज्जन नहीं कहते, है ना? तो झूठ, चोरी, नशा, अब कोई शराब पी करके रोड में झूम रहा है, उसको सज्जन कहिएगा आप? तो सज्जन किसको कहते हैं? आप अपने से सोचो ना, सज्जन किसको कहते हैं? आपको पता चल जाए कि बाबा ये बगल में इधर दारू का गिलास का शाम में पैक मारेंगे तब नींद आती है, तो आप हमको बाबा समझिएगा कि ढाबा समझिएगा? आप बोलिए, हमको मानिएगा कि सज्जन आदमी है? हम पिएंगे तो आप कहिएगा कि बदमाश है, बाबा नहीं है। आप पी रहे हैं तो आप कहाँ हैं? आप सज्जन हैं? दारू बंदी के बाद भी दम नहीं मार रहे हैं तो कौन सज्जन है आप? कानून तोड़ तोड़ के पी रहे हैं लोग। तो नशा, हिंसा का मतलब ये मत समझिएगा कि दूसरे के ऊपर हाथ उठाना, किसी भी तरह से दूसरे को क्षति पहुंचाना अपने स्वार्थ के लिए। अब हम आर्मी वालों को नहीं कहेंगे कि पाकिस्तानी इधर आए तो तुम अहिंसक बन जाना, बिल्कुल नहीं। मुझको बोध गया यूनिवर्सिटी में बुद्ध जयंती के समय आमंत्रित किया गया था बोलने के लिए, बोध गया। मैं वहाँ, मेरा प्रवचन नेट पर है। मैंने कहा कि अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और उस दिन से उसने हिंसा का त्याग किया, लेकिन अपने सीमाओं के चारों तरफ अशोक स्तंभ के ऊपर शेर को बैठा दिया था। और ये संदेश था, इतिहासकारों ने इस पर लिखा कि अशोक ने यह संदेश दिया कि आज से मैं हिंसा का मार्ग त्याग रहा हूं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं कायर बन रहा हूं। हमारे सीमा की ओर देखोगे तो आज भी अशोक सिंह है, फाड़ के रख देगा शेर की तरह सीमा पर, इसलिए चारों तरफ शेर को बैठा दिया था। अब वो भी शेर देखिए किस तरह बैठा हुआ है, एकदम जैसे हमला करने के मूड में, सतर्क, चौकस, नजर रखे हुए है सीमा पर।
देखोगे तो हम, अगर हमारे ऊपर हमला किया तो हम पहले छलांग मार के पकड़ लेंगे तुमको। तो ये उसकी अशोक का जो बौद्ध धर्म का सिद्धांत, हम आपको नहीं छुएंगे, लेकिन हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन छेड़ोगे तो नहीं छोड़ेंगे। सह अस्तित्व, हम आपकी सीमा का आदर करते हैं, आपकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी स्वतंत्रता को आप छेड़िएगा तो हम आपकी स्वतंत्रता, हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। घर में चोर डाकू आ जाए, गुरु महाराज कहते तो उसको मारो। बहु बेटियों पर बुद्ध कुदृष्टि ना डाले, उसको मारो, नहीं तो तुम कायर कहलाओगे, अहिंसक नहीं कायर होगे। और ये पाप नहीं है, दंड देना होता है। जज किसी को फांसी की सजा देता है तो क्या करता है वो? भारतीय दंड विधान की धारा के तहत उसको दंड दिया गया, न कि उसको हिंसा किया गया। दंड है, अपराधी को दंड देना धर्म है। तो दंड दो, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए। अब मुर्गा बेचारा क्या बिगाड़ा? आपका 1 जनवरी आता, आप कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। अब बकरा मुर्गा के लिए हम सोचते हैं कि इन बेचारों का कौन सा हैप्पी न्यू ईयर है। तुम्हारा हैप्पी न्यू ईयर और इन लोगों पर आफत। उन लोगों का हैप्पी न्यू ईयर है कि जमराज साक्षात नए साल के रूप में आते हैं। 9 दिन तक आपका नवमी चलता है, 10वीं के दिन आपका उत्साह होता है। बताइए, 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा, 10वें दिन से वो हम नहीं बोलेंगे। आप समझ गए? 10वीं आपका आया, व्रत आपका खत्म हुआ, तो आपको धर्म, आपके जीवन में उत्साह आना चाहिए, आपसे सबको सुख होना चाहिए। आप सब बेचारा मुर्गा बकरा परेशान है। कई लोगों को देखते हैं क्या हो तो नवरात्रि में बानी, कहाँ जा रहा बड़ा, तो नहीं बोलेगा, पता चलेगा बकरा ढूंढ रहा है 10वीं दिन के लिए। बताइए, नवरात्रि में 10वीं के बकरा पर ध्यान है, एडवांस दे के रखता है लोग कि हम ही को दीजिएगा। ये कौन सा धर्म है भाई? ये पाखंड है। आपके व्रत का जब व्रत आपका पूर्ण हो तो प्रकृति के प्रत्येक जीव के अंदर उल्लास होना चाहिए। आपका धर्म समाज के लिए होना चाहिए, आपका व्रत सबकी खुशी के लिए होना चाहिए। कि आपका 9 दिन का व्रत खत्म होता है और कितने जीवों की हत्याएं हो जाती है, और आप इसको कहते हैं कि धर्म है। तो फिर अधर्म क्या है? अधर्म क्या है? आप बताइए। यूपम छित्वा पशुन हत्वा कृत्वा रुधिर कर्दमम यद्यम गमते स्वर्गे नरके केन गमते। निरीह जंतुओं का खून बहाकर देवी देवता के नाम पर अगर आप स्वर्ग जाएंगे तो परमात्मा ने किस दुष्ट के लिए नरक बनाया है? ये सवाल पूछा भीष्म पितामह ने। आप पढ़ लीजिए महाभारत में कि किस दुष्ट के लिए बनाया, जो धर्म के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर हत्या करते हैं। किसके लिए? फिर वो नरक कौन जाएगा? तो आप इसको समझिए। जो परंपराएं हमारे यहाँ गलत आ गई है धर्म के नाम पर, उससे अपने को मुक्त कीजिए, मुक्त कीजिए। धर्म ग्रंथों का ठीक ठीक अध्ययन कीजिए, समझिए, और अपने जीवन में धर्मांतरण, सज्जनों का धर्म में रह करके। अब भगवान कहते हैं अपने इंद्रियों को रोको, विषय की ओर भागने वाली इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बनाओ। मन धर्म अधर्म का चिंतन किए बिना, बिना धर्म अधर्म के मन कुछ भी सोच रहा है, आंख कुछ भी देख रहा, कान कुछ भी सुन रहा, जिह्वा कुछ भी खा रही, त्वचा कहीं स्पर्श सुख ले रहा, बिना धर्म के विचार किए हुए, तो मन आपका अधर्मी है, सज्जन नहीं है आप। तो इंद्रियां आपके बस में हो, आपके आदेश उपदेश में रहे, और धर्म पूर्वक वो कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने वाली अगर हो तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। तो आप इंद्रियों को कैसे रोक कर अपने बस में करोगे? मन को कैसे बस में करोगे? कैसे हम चाहेंगे हमारी आंख वो चीज न देखे जो नहीं देखना चाहिए, जो अधर्म है? तो कैसे वो हमारे अंदर में आएगा? हम अपने आँख को रोकने की क्षमता बनाएंगे। ये क्षमता कैसे आती है? छठी भक्ति दृष्टि योग की साधना है, जिसको मैं प्रातः काल कह रहा था, बिंदु ध्यान। चेतन की धार इंद्रियों के घाट में जाने से चेतना, इंद्रियों में चेतनता आती है। जब आप सो जाते हैं, चेतन की धार इंद्रियों के घाट से सिमट जाती है, तो कान खुले हो तो भी नहीं सुनता, आँख खुली भी हो तो नहीं देख पाती, नाक खुला भी हो तो गंध दुर्गंध का अनुभव नहीं कर पाता है। तो चेतन धार को समेट करके
सिमट जाने से नींद में हमको कुछ अनुभव नहीं होता, लेकिन नींद में नीचे आते हैं और फिर जागते हैं तो हमारा मन हम पर हावी हो जाता है। महापुरुष कहते हैं एक विशेष साधना ध्यान की क्रिया के द्वारा, ध्यान योग की क्रिया के द्वारा जब चित्त वृत्ति का सिमटाव हो करके नीचे नहीं उठकर ऊपर की ओर उठ जाते हैं, अंदर का अंधकार का वज्र कपाट खुल जाता है, अंदर का हरि रस आपको प्राप्त होता है, आत्मरस का अनुभव हो जाता है। इंद्रियां उस आत्मरस में ऐसे डूब जाती हैं, हमारे मन उस आत्मरस में ऐसे मग्न हो जाता है कि विषय रस की ओर उसकी दृष्टि ही नहीं जाती। फिर वो अधर्म के तरह, अधर्म पथ पर तो पैर ही नहीं रख सकता। तो इस तरह से साधना कीजिए, ध्यान कीजिए। सातवीं भक्ति नादानुसंधान है, सातों सम, संसार में समभाव हो जाइए, सम के साथ समता का व्यवहार, सब में सज्जन दुर्जन जो चले आवे ये कहीं दृष्टि निहार, कहीं ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहता, समभाव सबके लिए, दुश्मन के लिए भी सर्वे भवन्तु सुखिना। हे परमात्मा इसको भी सुखी रखना। अहित करने वाले का भी हित का भाव आपके मन में रहेगा, द्वेष ही उत्पन्न नहीं होगा, हृदय में किसी तरह का विकार ही नहीं आएगा। तो ये होता है जब हम मन को एकदम से समाप्त कर देते हैं। इसके लिए सातवीं भक्ति नादानुसंधान कहते हैं, शब्द की साधना है। इस तरह से मंत्र जप, इष्ट रूप का ध्यान, दृष्टि योग और नाद योग की क्रिया के द्वारा हम भगवान श्री राम की बताई हुई भक्ति में भक्ति करके लोक और परलोक दोनों सुखी कर लेते हैं। लेकिन बिनु सत्संग न पावहीं प्राणी, बिना सत्संग के यह ज्ञान नहीं होता। इसलिए सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो। तो ये बड़ी पुण्य पूंजी भी नहीं मिले ही न संता। ये सदगुरु महाराज का सद्ज्ञान बिना पुण्य की पूंजी के नहीं मिलता। अमरीश बाबू के स्वर्गीय माता जी का पुण्य है कि उनका पुण्य, उनका जब श्राद्ध हुआ तब भी सत्संग हुआ, संत महापुरुषों का ज्ञान हम लोग सुने, और आज भी हम उन्हीं के पावन पुण्य स्मृति में यहाँ सत्संग सुन रहे हैं, ज्ञान यज्ञ में उपस्थित हुए, सम्मिलित हुए। सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कहकर भगवान कृष्ण ने इस यज्ञ की महिमा गाई है, सत्संग यज्ञ को, कि सारे यज्ञों में यह श्रेष्ठ है। क्योंकि मनुष्य को मनुष्य बनाने वाला कोई है तो वह ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है। इस ज्ञान यज्ञ में हम मानव बनते हैं, पशुता हमारे अंदर से निकल जाती है। हम जान जाते हैं कि हम अगर संतान हैं तो माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, पिता हैं तो पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, सास हैं तो बहू के प्रति क्या कर्तव्य है, और बहू हैं तो सास के प्रति क्या कर्तव्य है। तो अपने कर्तव्य कर्म के प्रति सजग हो जाना ही, और साथ ही साथ इस दुर्लभ जीवन को पाकर कर्तव्य कर्म का निर्वाह करते हुए ईश्वर की भक्ति करना, ये दो श्रेष्ठ काम आपके अंदर है। तो आप पशुता की श्रेणी से ऊपर उठ के मनुष्यता की श्रेणी में हैं। और ये ज्ञान तो आपको बिनु सत्संग न पावहीं प्राणी, ये बिना सत्संग के नहीं होगा। तो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ है, जहाँ जीवन का सुधार और जीवन का उद्धार दोनों का नींव यही है। तो इस ज्ञान यज्ञ को इसलिए श्रेष्ठ यज्ञ कहा गया है। हम इस श्रेष्ठ यज्ञ में आते हैं। इस यज्ञ का संस्कार मुक्ति का संस्कार है। द्रव्यमय यज्ञ जिसमें हवन होता है उसका संस्कार स्वर्ग का है, लेकिन अंत में स्वर्ग छीन, पुण्य छीन, स्वर्ग छीन। लेकिन ये मोक्ष का संस्कार जो है, जब तक जीव परम गति में नहीं जाता, भगवान कहते हैं मनुष्य शरीर से नहीं गिरता और अंततः मोक्ष पा करके ही रहता है। इसलिए ये सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। इसका संस्कार मोक्ष का संस्कार है, सुधार और उद्धार का संस्कार है इसमें। इसलिए इस श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ की यहाँ पर आयोजन माता जी के पुण्य पूंजी का प्रताप और हमारे अमरीश बाबू जैसे सुपुत्र का उसमें योगदान है, और इनके घर के लोगों की श्रद्धा भी अद्वितीय है। देखिए समाज में कितने लोग सत्संगी हैं हमें नहीं पता, लेकिन ये लोग कितना श्रद्धा और प्रेम से करते हैं। कई लोग बोलते हैं तो हम बोलते हैं जिसको लाभ हो रहा है प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, जिसको लाभ हो रहा है भाई, हम धरती खोदते जा रहे हैं, हमको आज तांबा मिला, कल चांदी मिला, परसों सोना मिला, हम खोदते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ हमको अच्छा महंगा रत्न आज से कल, कल से परसों मिलते जा रहा है। तुम आके कहोगे बेवकूफ हो, काहे खोद रहे हो, तो वो तो सोचेगा कि बेवकूफ तो तुम हो कि तुम घूम रहे हो। हम बेवकूफ